जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी पुलिस 2018 बी वाली भर्ती में एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। इसमें अभ्यर्थियों के पक्ष में एक निर्णय आया, कोर्ट ने आदेश पारित किया है और इसमें अभ्यर्थियों को अब मिलेगी ज्वाइनिंग। बात दरअसल ये है कि 2018 में दो भर्तियाँ आई थी, 2018 ए और 2018 बी। तो जो बी वाली वैकेंसी थी 49,568, इसमें आप लोगों के पक्ष में एक बहुत बड़ा निर्णय निकल के आया है और ऐसे अभ्यर्थियों को अब मिलेगी। भर्ती बोर्ड जल्द ही इनके लिए दूसरी लिस्ट जारी करेगा और उनको नियुक्ति देने की बात कही गई है। तो आपको मैं इस बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि क्या है, पूरा मामला क्या था और इस पर किस प्रकार से हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में आदेश कर दिया है और अब उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। और जितने भी पुराने कैंडिडेट्स हैं उन सभी को मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सब्र और संयम रखें। हर भर्ती की मैं डिटेल आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल अगर कोई मुद्दा बड़ा बना हुआ है तो वो 2009 वालों का मुद्दा है और 2013 वालों का लेकर भी मैंने जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की है। तो हर चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्लियर करता चलूँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आपके सभी पुरानी भर्तियों के मुद्दे उठाने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था और ख़ासकर और वही काम मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों का अभी तक मैं साथ दे रहा हूँ। कभी भी कोई इशूज़ आते हैं तब भी मैं उस पर आवाज़ उठाता हूँ। तो बात करेंगे कि इसमें एक रिट डाली गई थी और उस रिट पर जो सुनवाई हुई तो उसके पक्ष में जो निर्णय निकल के आया तो उसमें अभ्यर्थियों के 2 मार्क्स बढ़ाए जाएंगे, लेकिन वो जनरल आदेश नहीं है, वो याची आदेश है। मतलब जो याची बने थे उन अभ्यर्थियों के 2 मार्क्स बढ़ाए जाएंगे और अगर उसके बाद वो कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो उन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट थे वो 49,568 वालों में से वो जिन्होंने रिट डाली थी प्रश्नों पर, तो किसी प्रश्न पर रिट डाली गई थी, उन प्रश्नों वाले जो ऐसे अभ्यर्थी हों तो वो अपने अपने लीडर या वकील से पता कर लें इस बारे में। भर्ती बोर्ड जल्द ही इसका लेकर लिस्ट जारी करेगा। तो मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि लिस्ट जारी करने के बाद कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति मिली है। फ़िलहाल यही कहना चाहूँगा कि जो अभी तक जानकारी मुझे प्राप्त हुई है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। 2018 की भर्ती में 49,568 वाली भर्ती का ये निर्णय आया है। तो आप लोग इसका लेकर पता करें और अगर कुछ इससे ज़्यादा जानकारी मिले तो कमेंट करके ज़रूर बता दें, जिससे कि मैं चीज़ें पूरी तरह से क्लियर कर सकूं। क्योंकि भर्ती बोर्ड से मुझे बस इतनी जानकारी जो मिल पाई है उसको मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। अब उसके बाद जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2016 यूपीएसआई का मुद्दा लिए अभी तक बैठे हैं तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अभी और 2021 वाले भी, 2021 में जो सेकेंड लिस्ट वाला मुद्दा है तो सेकंड लिस्ट का लेकर मैंने आपको बताया था साथियों कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश पारित हुआ था। आदेश क्या पारित हुआ था, उसमें रिटें आपकी कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन चीज़ें अभी भी आपकी पूरी तरह से रुकी नहीं हैं, इसमें अभी भी काम हो रहे हैं। तो जो चीज़ें भर्ती बोर्ड से भी संभावित हैं उस पर भी, और जो चीज़ें कोर्ट से आने के चांसेस हैं उस पर भी, मैं दोनों तरफ ही आप लोगों के पक्ष को मतलब ये कहने का मकसद है कि आपकी अगर सेकंड लिस्ट आने के ज़रा से भी चांस है तो इस पर मैं ज़रूर कोशिश करूंगा और आप लोगों का अगर सपोर्ट सहयोग रहेगा तो इस पर कोई निर्णय भी देखने को मिलेगा। और कोई भी चीज़ डिपेंड करती है कि किस चीज़ में कितना ज़्यादा सपोर्ट है। किसी भी मुद्दे में जितना ज़्यादा सपोर्ट होता है उसका रिज़ल्ट उतना अच्छा देखने को मिलता है। अभी आपको पता है आयु सीमा में छूट मिली। आयु सीमा में छूट मिलने का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि वहाँ जो मौजूदगी थी, संख्या तो काफ़ी ज़्यादा नहीं थी मगर चर्चा पूरे प्रदेश में थी और सभी हर तरह से प्रयास किए गए और विधायकों सांसदों तक भी इस चीज़ को पहुंचाया गया और उसके बाद उनकी मीटिंग करवाई गई और चीज़ें इस तरह से इसका निर्णय हुआ कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर सभी वर्गों को 3 साल की आयु सीमा में छूट दे दी। तो चीज़ों को अगर आपको अपने पक्ष में लानी है तो आपको अपने अंदर एकता और सभी को एक साथ करने की कोशिश ज़रूर करनी होगी। और यही मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि जितने भी पुराने भर्तियों के अभ्यर्थी हैं वो सभी एक हो जाएं और किसी एक प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो मेरे साथ ही या फिर किसी के साथ भी, जो आपकी आवाज़ उठा रहा है, जो आपकी बात को आगे पहुंचा रहा है, तो उसका आप लोग सपोर्ट करें। बस यही कहना चाहूँगा। फ़िलहाल ये जो निर्णय निकल के आया है इस संबंध में जो लिस्ट जारी होगी तो वो भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और हर भर्ती का मैंने नज़र रख रखी है। जहां से भी जो भी जानकारी मुझे प्राप्त होगी वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखूंगा। जो भी अपडेट मुझे मिलेगी वो मैं जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।